राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर। उठ करके एक तरफा इंडिया को वोट, बख्तियारपुर विधानसभा के लोग तो एक तरफा, सभी जात के लोग, कोई जात पात यहाँ नहीं है, सभी जात पात के लोग मिल करके इंडिया हवा है। 99% महागठबंधन को ही वोट जाएगा। और सिटानाबाद एक आज तक इतिहास रचती हुई आई है और एक आज नया इतिहास फिर रचेंगे 2024 में। 7 फेरे अग्नि का लेकर के घर लाया और उनके जीते जी उसका मंगल तोड़ उन्होंने छीन के तोड़ के फेंक दिया। वो किस मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं? वो उनको करने का कोई हक नहीं है। सनातन धर्म को वो नहीं मानते हैं भाई। अभी उनकी माँ मरी, वो तो कह रहा है कि मंदिरों का निर्माण कराए। सनातन धर्म सिर्फ मंदिर बनाना नहीं है, कर्मकांड करना भी है। वो नहीं किए। वो सारे ठगने का उनका छलावा है सारा कुछ। और हिंदुस्तान का महान जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी आज समझ रहे हैं कि जब ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अधूरे घर में उनका प्राण प्रतिष्ठा करा के ठगने की कोशिश कर सकता है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये आदमी वो है जिन। नमस्कार, मैं हूं उत्तम कुमार और आप अभी देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज़। अभी हम इस वक्त हैं खगड़िया से लोकसभा प्रत्याशी संजय कुमार के साथ, जो लगातार कैंपेन में है और पब्लिकों के बीच लगातार जा रहा है। क्या रिस्पांस मिल रहा है, आइए हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सर, चुनाव क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं आप, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का? धन्यवाद उत्तम जी। हिंदुस्तान की आवाज़ ने समय बहुत कीमती निकाल के हमारे बीच कैंपेन में मेरे से जुड़ने की कोशिश की। जो सिमरी बख्तियारपुर में आज मैं सुबह से घूम रहा हूँ, पहले भी 2 राउंड में घुमा हूँ, तो एक लहर है सिमरी बख्तियारपुर पूरे विधानसभा के अंतर्गत। और वो लहर कई तरह के हैं। पहला लहर ये है कि क्या घर के बेटा के साथ, लोकसभा के बेटा के साथ रहा जाए या फिर इसको गिरवी रखा जाए, तो ये एक बड़ी लहर है। और मुझे लगता है कि इस असेंबली में क्या भाजपा, क्या लोजपा, क्या जदयू, क्या महागठबंधन घटक दल, सभी के सभी सारे दीवार को ढा करके वो महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर संजय कुमार मेरे साथ वो खड़े हैं और बड़ा उत्साहवर्धन हमारा कर रहे हैं। जो जन आशीर्वाद, प्यार, स्नेह हासिल हमें हो रहा है, तो इसको लेके जब हम लोकसभा क्षेत्र के दूसरे विधानसभा सेगमेंट में हम जाते हैं और यहाँ की चर्चा हम करते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी इसका प्रभाव पड़ता है। और मुझे लगता है कि यहाँ से जो हवा चली है आंधी, वो आंधी हसनपुर तक जाएगी और अनकंटेस्टेड चुनाव होगा। सर, लगातार देखा जा रहा है चुनाव कैंपेन अब जो है लगातार जो है एक धर्म और जाति की ओर ज़्यादातर मूव कर गए। इसके बारे में क्या आपका ख्याल है? जाति और धर्म के ओर मूव करने की कोशिश करा रहे हैं लोग। कर गए आप कह रहे हैं या आप कह रहे हैं, ये करा रहे हैं। और वो करा रहे हैं जिन्हें इंसान के पेट की भूख से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें नौजवान के रोज़गार से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें किसानों के किसानी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए ऐसा वो कर रहे हैं। मगर मैं आपको बताऊं, बिहार और पूरे देश में जो इस वक्त जो हवा है वो रोजी रोज़गार को लेकर है, वो संविधान को बचाने को लेकर है, वह जनतंत्र जमहूरियत को बचाने को लेकर है। वो 2 करोड़ नौकरी साल में हम लगातार देंगे तो 20 करोड़ नौकरी नहीं दिए, उल्टा उन्होंने करोड़ों युवाओं को छुट्टी कर दी। वो हिसाब पूछने का है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो लगातार करके नफरत का जो दुकान सजा रहे हैं पूरे देश के अंदर, उसका हिसाब चुकता करने का है। तो ये कुछ स्थितियां हैं। और आपको मैं बताऊं कि पिछले काफ़ी दिनों में जब आप देखेंगे तो हमारी पहलवान बेटियां जो मेडल लेके आई और उनके साथ इनके नेता यौन शोषण किए और भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में खड़ी रही। मणिपुर में हमारी बेटियां अर्धनग्न घुमाई गई और जो 56 इंच का सीना रखते हैं वो मौनी बाबा आज तक बने हुए हैं। आप देखिएगा कुलदीप सेंगर जो इनके विधायक थे, उन्होंने रैप करके हत्या कर दी। आप देखिए अजय मिश्रा टेनी, वो 7 किसानों का
थार गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी, कहीं कुछ नहीं है। तो इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान के तमाम संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सारा जो ये सेक्शन है, सबको वो एक तरीके से बी टीम बना के काम करना चाहती है। तो हिंदुस्तान की जमहूरियत का जड़ इतना गहरा है कि उन्हें इस बार पता चल जाएगा, सबक सिखा देगा। हिटलर के राह पर ये चल पड़े हैं। मगर मैं बताऊं कि हिटलर की मौत कैसे हुई, जब रशियन सेना उन्हें घेर लिया तो जिस गुफा में वो टिके हुए थे, तो मजबूरन उन्हें अपने प्रेमिका को गोली मारनी पड़ी और फिर अपने आप को गोली मारनी पड़ी। उससे बड़े ये नहीं हैं, इनको जाना पड़ेगा इस बार। सर, लगातार जो है चुनाव कैंपेन में देख रहे हैं कि भाजपा के जो भी लीडर्स हैं या नरेंद्र मोदी है, वो लगातार कह रहे हैं कि अगर सरकार जो है आप वोट नहीं देगी तो सरकार आपका घर का जेवर, मंगलसूत्र तक ये सरकार बेच देगी। ये अब्बा है, ये उन्होंने जो बोला है वो अब्बा है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बोला कि जितने भी महिला और बहनें हैं उसका सम्मान होगा इस महागठबंधन में। उसका एक अब्बा या अब्बा चलने वाला नहीं है, फरेब है, जुमलाबाज है। उन्होंने जुमलाबाजी के चलते वोट लेना चाहता है। नहीं, आप उत्तम जी, आप ये बताइए कि मोदी जी केरला में जाके मंगलसूत्र की बात करते हैं, आप यही कहना चाहते हैं, उनको डिफाइन नहीं किया। बिल्कुल। आप बताइए कि मोदी जी को मंगलसूत्र के रक्षा की बात करने का हक है क्या? जिस पत्नी को उन्होंने पत्नी के रूप में 7 फेरे अग्नि का लेकर के घर लाया और उनके जीते जी उसका मंगल तोड़ उन्होंने छीन के तोड़ के फेंक दिया, वो किस मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं? वो उनको करने का कोई हक नहीं है। सनातन धर्म को वो नहीं मानते हैं भाई। अभी उनकी माँ मरी, वो तो कह रहा है कि हम मंदिरों का निर्माण कराए, सनातन धर्म सिर्फ मंदिर बनाना नहीं है, कर्मकांड करना भी है। वो नहीं किए, वो सारे ठगने का उनका छलावा है सारा कुछ। और हिंदुस्तान का महान जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो भी आज समझ रहे हैं कि जब ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अधूरे घर में उनका प्राण प्रतिष्ठा करा के ठगने की कोशिश कर सकता है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये आदमी वो हैं जिनके 3 बड़े नेता गौ मांस का बड़े निर्यातक हैं। क्या बोलेंगे ये? हमारे साथ रामेश्वर यादव जी हैं और इससे पहले काफ़ी चर्चित चेहरे हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो यहाँ सब जात पात से लोग उठ करके एक तरफा इंडिया को वोट, बख्तियारपुर विधानसभा के लोग तो एक तरफा, सभी जात के लोग, कोई जात पात यहाँ नहीं है, सभी जात पात के लोग मिल करके इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। ये बाहरी जो आगे कैंडिडेट, बाहरी कैंडिडेट को सब निकलाइक कर रहे हैं। सो भागलपुर लोग जाएगा क्या? जो अपने घर के बेटा को ही वोट देगा, सभी जात के लोग, कोई जात पात यहाँ नहीं है। पूरा विधानसभा एक बच्चे में है। कोई चलिए, अभी मुखिया जी है, मुखिया जी अभी जो है आपके पंचायत में लोकसभा प्रत्याशी आए थे, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे पंचायत में जो आए उनके लिए हार्दिक मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो है लहर, एक हवा है, 99% महागठबंधन को ही वोट जाएगा। और सिटानावाद एक आज तक इतिहास रचती हुई आई है और एक आज नया इतिहास फिर रचेंगे 2024 में कि महागठबंधन को 99% जाएंगे। दलाल और फरेब के बातों पे कोई नहीं जाने वाला है। जनता समझ चुकी है कि हमको वोट किसको करना है और इस बार जो है 99% ये महागठबंधन के पक्ष में वोट जाने वाला है। चलिए, आपको फिलहाल इस कड़ी में इतना ही रोकते हैं। अभी जो है हमारे साथ थे लोकसभा के प्रत्याशी खगड़िया से संजय कुमार जी। फिर अगले कड़ी में आपको हम दिखाएंगे। धन्यवाद।